आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज के क्लास की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय संविधान से संबंधित टॉप 30 प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि डेली के वीडियो का जो पीडीएफ होता है आपको फ्री में दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, भारत के जो सबसे युवा राष्ट्रपति थे वो कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। और हाँ, आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का उत्तर आप सही दे पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और बात करें ऑप्शन ए का, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और बात करें ऑप्शन सी का, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और बात करें ऑप्शन डी का, तो द्रौपदी मुर्मू वर्तमान में अपना प्यारा देश भारत के राष्ट्रपति हैं। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। देखते हैं दूसरे प्रश्न को। 2 नंबर में लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? जी हाँ, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 552। लोकसभा में अधिकतम जो सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। अगर प्रश्न आपसे ये पूछा जाए कि राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 250। तो ये भी आप जरूर याद रखें। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर में किस संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? जी भारतीय संविधान में वह कौन सा संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 4 नंबर में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? संविधान सभा का जो विचार सबसे पहले कौन से पार्टी ने दिया, ये आपको बताना है। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। स्वराज पार्टी ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिए थे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 5 नंबर में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, भारतीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। और 26 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो गणतंत्र दिवस। और 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। तो इसे भी आप जरूर याद रखें। 6 नंबर में है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। लोकसभा के अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 7 नंबर में मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार जो है ये भारतीय संविधान के कौन से भाग में वर्णित है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। भाग 3 में। क्या मौलिक अधिकार जो है ये भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित है। 8 नंबर में है, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? जी हाँ, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज्यसभा के प्रथम सभापति थे। और सभापति कौन होते हैं? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो सभापति होते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। 9 नंबर में पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? जी हाँ, पंचायत चुनाव लड़ने के लिए जो न्यूनतम आयु है कितनी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन
ए, जी हाँ, 21 वर्ष से चुनाव पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु। और बात करें ऑप्शन बी का, तो 25 वर्ष लोकसभा का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है। 18 वर्ष वोट देने की न्यूनतम आयु है। और ऑप्शन डी की अगर बात किया जाए तो राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, तो 35 वर्ष। तो आप इसे भी जरूर याद रखिए। बात करें 10 नंबर प्रश्न की, तो प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मीरा कुमार जो थी ये प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी। तो साथियों, आप यहां तक आ गए, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रांग करके अपने एग्जाम को क्रैक करें और अपने दोस्तों में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 11 नंबर में, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होते हैं ये किसे माना जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, जी हाँ, महान्यायवादी को भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी माना जाता है। बात करें 12 नंबर प्रश्न की, तो भारतीय चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? भारतीय चुनाव आयोग का गठन जो हुआ था ये कब हुआ था? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, 25 जनवरी 1950 को भारतीय चुनाव आयोग का गठन किया गया था। अब यहाँ बात कर ले अदर ऑप्शन की, तो 2 अक्टूबर 1959 को क्या हुआ था? तो राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था। कब? 2 अक्टूबर 1959 को। कौन से राज्य में? तो राजस्थान में। बात करें ऑप्शन बी का, तो 31 अगस्त 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था। तो आप इसे भी आप जरूर याद रखिए। एक्स्ट्रा जो भी जानकारी दिए जाते हैं वो भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप कोशिश करें एक्स्ट्रा जो भी फैक्ट बताए जाते हैं उसे नोट करने की कोशिश करें। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 13 नंबर में, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? कितने महीने का हो सकता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। 6 महीना का हो सकता है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल। बात करें 14 नंबर प्रश्न की, तो भारतीय संविधान का संक्षिप्त वर्णन कहाँ मिलता है? जी हाँ, भारतीय संविधान का जो संक्षिप्त वर्णन ये कहाँ मिलता है? तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। प्रस्तावना में भारतीय संविधान का जो संक्षिप्त वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है? प्रस्तावना में मिलता है। तो आप इसे भी जरूर याद रखिए। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 15 नंबर में, समानता का मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? जी हाँ, समानता का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में ये कौन से देश से लिया गया है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अमेरिका के संविधान से लिया गया है समानता का मौलिक अधिकार। बात करें 16 नंबर प्रश्न की, तो 6वीं अनुसूची में कौन सा राज्य शामिल है? यानी 6ठी अनुसूची में यह कौन सा राज्य शामिल है? तो इसका सही आंसर अगर बात करें तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जी हाँ, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल है 6वीं अनुसूची में। तो आप इसे जरूर याद रखें, ये चारों राज्यों का नाम। 17 नंबर में, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना का जो अधिकार अधिनियम पारित किया गया ये कब पारित किया गया? कौन से वर्ष में पारित किया गया? तो सही आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कब? 2005 में। 10th क्लास में आप जरूर पढ़े होंगे और आपका जो सिलेबस है ये बिहार सिलेबस पर आधारित है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, आपको यहाँ बिल्कुल सिलेबस के अंदर ही पढ़ाई कराई जाती है। तो आप हमसे जुड़ के रहें और अपने एग्जाम की तैयारी को स्ट्रांग करें। बात करें 18 नंबर प्रश्न की, तो बजट किस सदन में पेश किया जाता है? जी हाँ, बजट जो पेश किया जाता है ये कौन से सदन में पेश किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, लोकसभा में पेश किया जाता है। बजट को जो पेश किया जाता है ये लोकसभा में पेश किया जाता है। और लोकसभा को कौन सा सदन बोला जाता है? तो निम्न सदन बोला जाता है लोकसभा को। और बात करें राज्यसभा को तो इसे अपर हाउस या
उच्च सदन कहा जाता है। तो ये भी आप जरूर याद रखें, यहां से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बात करें 19 नंबर प्रश्न की, तो राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। यहाँ प्रश्न पे ध्यान देने की बात है दोस्तों कि राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्य के जो राज्यपाल होते हैं ये राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। वहीं अगर बात करें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। तो इसे भी आप जरूर याद रखें। बात करें 20 नंबर प्रश्न की, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। जी हाँ, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बताए जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बात करें 21 नंबर प्रश्न की, तो संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं। जी हाँ, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भाग 3 को क्या बोलते हैं, संविधान के मैग्ना कार्टा कहते हैं भारतीय संविधान के। तो ये भी आप जरूर याद रखिए। 22 नंबर में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। जी हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था ये किस वर्ष हुआ था। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। 23 नंबर में है, भारत के संविधान द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। जी हाँ, भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एकल नागरिकता प्रदान की जाती है भारत के संविधान के द्वारा। वहीं बात करें 24 नंबर प्रश्न की, तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश जो थी वो कौन थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्या फातिमा बीबी जो थी ये भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश थी। और बात करें ऑप्शन ए का, तो एनी बेसेंट जो थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नंबर में संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है। संविधान में कृषि को ये कौन सी सूची में रखा गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्य सूची में रखा गया है किसे, कृषि को। बात करें 26 नंबर में है, हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से किसे जाना जाता है। हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से किसे जाना जाता है। तो सही आंसर की अगर बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही उत्तर होगा, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपुल के नाम से जाना जाता है। बात करें 27 नंबर प्रश्न की, तो भारतीय संप्रभुता का स्रोत है। जी हाँ, भारतीय संप्रभुता का जो स्रोत है निम्न में से किन से है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के लोग से। तो ये भी आप जरूर याद रखें। 28 नंबर में है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है। जी हाँ, राज्य वित्त आयोग का जो गठन करता है कौन करता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी राज्य के राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। 29 नंबर में, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु जो है ये कौन सा है, यानी धरोहर पशु कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाथी है। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु कौन सा है, हाथी है। बात करें 30 नंबर प्रश्न की, तो भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। जी हाँ, भारत के वो कौन सा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी गोवा एक ऐसा राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू है। तो डियर साथियों, ये थे आज के क्लास में बताए गए 30 प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का क्लास का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज के क्लास के वीडियो में से कितने प्रश्न का आंसर आपने सही दिए हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।
और हाँ, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको काफी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर के डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।